मौका भी है, दस्तूर भी है, दे दो, लेकिन मेरा क्या काम है। ये इसमें दे दो। ये छक्का नहीं उसके। हेलो, हाय हाय दोस्तों, हम लोग फिर मिल रहे हैं। देखो जब भी हम मिल रहे हैं आजकल ये ऐप आ रहा है स्टोरी डेक, बहुत अच्छा प्रयास है आनंद जी का और पल्लवी जी का, मैम का। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोगों ने, बहुत अच्छा सोचा है कि कुछ अच्छा करना है, नया करना है, साफ सुथरा कंटेंट बना रहे हैं ऐसे दौर में जहाँ कुछ बन रहा है। मैंने भी बनाया है उनके लिए, लेकिन अच्छा बना रहे हैं। और ये कहानी बहुत ही प्यारी, एक बच्ची की कहानी है हमारी। इसकी कहानी है चिंकी की, जो जारा प्ले कर रही हैं, जारा वासी नाम है इनका। और मदर का कैरेक्टर सब जानते हैं आप लोग, समीक्षा भटनागर। और पापा का कैरेक्टर जो है विवेक दहिया जी कर रहे हैं, सब लोग परिचित हैं। और विवेक जी के फादर का जाकिर भाई कर रहे हैं, दादा का बच्ची की। और नाना का राकेश सर कर रहे हैं, राकेश बेदी साहब। और मदर का जो है सुनीता जी कर रही हैं, सब लोग पहचानते हैं। और सोमा जी कर रही हैं नानी का। तो ये सब कास्ट है, बड़ी अच्छी एक छोटी सी बच्चों की फिल्म है। बच्चे क्या सोचते हैं आज, बच्चे क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, वो क्या चाहते हैं कि ऐसा हो कि उन्हें इग्नोर ना किया जाए। और नानी नाना और दादी दादा कैसे बच्चे को सपोर्ट करते हैं, और कलेश ना हो, घर में झगड़े ना हो, विवाद ना हो मियाँ बीवी के बीच, उनके बेटे और उनकी बेटी के बीच, तो कैसे बैलेंस करने के लिए आते हैं। ये हमारी कहानी है, लेकिन जब देखोगे बाकी कहानी तब समझ में आएगी। टाइटल का नाम है मेरा बाप कौन है। सुनते ही पहला सवाल ऐसा लगता है कि ये तो कुछ अजीब ही है टाइटल, तो आपसे जानना चाहेंगे कुछ। बाप से जानना चाहेंगे। ये बहुत कैची है। इनफैक्ट जब मुझे स्क्रिप्ट आया तो सबसे पहले नेचुरली जब टाइटल पढ़ा तो आप भी क्यूरियस हो रहे होंगे, वैसे ही मैं भी क्यूरियस था, इंक्विजिटिव था। तो जब पढ़ा तो समझ आया कि अच्छा ये टाइटल क्यों रखा गया है। और ये बताऊँ सर थोड़ा बहुत? कहानी मतलब नहीं, ये बेसिकली एक डाउट, जो एक शक होता है, एक डाउट होता है किसी के भी इंसान के भी दिमाग में। अगर कोई डाउट आ जाता है, शक आ जाता है किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, तो वो शक कहाँ तक जा सकता है, किस हद तक वो डैमेज कर सकता है किसी रिलेशनशिप को। सो इट्स बेस्ड ऑन दैट। राकेश, ये कहना चाहूँगा कि आज के दौर में मतलब जैसा टाइटल है, कुछ कॉमेडी का भी तरीका होगा। आप हैं तो थोड़ा बहुत तो कॉमेडी होगा ये। अभी कॉमेडी सीन एक करके आए हैं और एक करने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि आज के दौर में जो कॉमेडी है, स्पेसिफिकली क्या कहना चाहेंगे, कितना स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है कॉमेडी के साथ? देखिए, हम तो मैं पर्सनली तो ये कोशिश करता हूँ कि मैं कभी भी बिलो द बेल्ट ना जाऊँ। आज तक मैंने जितना भी काम किया ओवर द बेल्ट ही किया है। तो कोशिश ये हमेशा करता हूँ कि साफ़ सुथरी चीज़ हो, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जितनी अच्छी और जितनी साफ़ सुथरी चीज़ होगी उतनी उसकी ज़्यादा शेल्फ लाइफ होगी। जैसे मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा एग्जांपल है मेरा पर्सनल, चश्मे बदूर, जो कि आज इसको लगे हुए 40 साल हो गए हैं। अभी भी मुझे लोग अभी भी मिलते हैं कि मैंने कल देखी, कोई बोलता मैंने परसों देखी। क्यों? बिकॉज उसकी शेल्फ लाइफ कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन यही चीज़ उसमें अगर गंदगी डाल दो तो वो एक बार आदमी हंसता है, बस उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तुम्हारी आपका क्या इस बारे में ख्याल है, कॉमेडी को लेकर आज के दौर में जो क्या स्टैंडर्ड है और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉमेडी जॉनर का प्रोजेक्ट बनाना? देखिए, आजकल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ है हर किसी की, और इसमें यही एक रास्ता है जहाँ पे लोग एंटरटेन होते हैं कुछ देर के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉमेडी जोन होना ही चाहिए, क्योंकि इंसान पैसा खर्च कर रहा है, अगर वो टीवी देख रहा है या फिल्म देख रहा है तो वो वसूल होना चाहिए, इंसान खुश होना चाहिए देख करके, रोना नहीं चाहिए। तो मैंने तो शुरू से ही कॉमेडी शोज़ ही किए, तो मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। समीक्षा जी, आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के बारे में? इतने सारे वेटरन कलाकार हैं, कैसा अनुभव है? अनुभव तो बहुत ही अच्छा है और बहुत एक्साइटेड भी हूँ फॉर द प्रोजेक्ट। और मेरा रोल भी इसको जिस तरीके का, कई बार क्या होता है कि फैमिली में बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, पेरेंट्स अपने कामों में बिजी होते हैं या समटाइम्स उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। सो मेरा रोल वही है कि मैं बच्चों, मतलब कि मेरी जो बच्ची बनी है उसमें, और फादर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं छोटे मोटे, उनको किस तरीके से मैनेज कर दूँ। एंड यस, नाम जैसा है मेरा बाप कौन है, तो ये ऑटोमेटिकली एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कुछ क्या है इस सब्जेक्ट में। तो जैसे ही साजन जी से बात हुई थी तो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट डू इट। आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ा आएगा। एंड यस,
साखिर सर के साथ एंड राकेश जी के साथ, मैम, एवरीबडी। हमारी कास्ट बहुत खूबसूरत है और बहुत ही अपने अपने कैरेक्टर को बहुत जस्टिफाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है एंड आई एम वेरी श्योर कि लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। आप लोग जानना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी टेक आपका ये कॉन्सेप्ट है, क्या अलग करने की कोशिश करेंगे आगे चल के, और इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बड़े प्लेयर्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर, किसी तरह से डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे? कंपटीशन हर मार्केट में होता है, बट वी वुड लाइक टू मेक समथिंग न्यू। कंटेंट जो है वो रेगुलर कंटेंट से अच्छा कुछ इंटरेस्टिंग, यहाँ वापस आके इस ऐप पे नए कंटेंट को सर्च करोगे, उसी हिसाब से हमारा प्लान है। मैम आप क्या कहें? स्टोरी, हर स्टोरी अलग अलग है, हर टॉपिक एक यूनिक रहेगा, इसलिए हम कोशिश करें कि कुछ अच्छा मिले देखने को और लोग देखना चाहे ऐसी चीज़ों को, कि बच्चों के साथ भी हम बैठ के देख सकें, उसको अवॉइड नहीं कर पाए। जाहिर सर, आप बताइए आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में और जो कॉन्सेप्ट है इसका, उसके बारे में। एक्चुअली वो आप लोग सुन के हंसेंगे, जब भी माँ बाप बचपन में डांट देते हैं या कुछ ऐसी 6-7 साल की जो एज होती है उसमें बड़ा गुस्सा आता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं इनका बच्चा हूँ भी कि नहीं। ये मुझे भी महसूस होता रहा काफ़ी सालों तक कि हर बच्चे को होता है। कहीं से मुझे मंदिर की सीढ़ी से या मस्जिद से उठा के तो नहीं लाए, डांट देते हैं हर बात को। तो काफ़ी साल तक ऐसा रहा। फिर जब नहीं तो पैदा हुआ था, देख दादी गोद में कोई है, तो अच्छा तो नहीं होगा, तो वो एक दौर आता है हर बच्चे के, हर किसी के उसमें कि शायद इतना क्यों डांटते हैं, इतना क्यों मुझे डपटते हैं, तो ये मेरे माँ बाप असली हैं या मैं इनका बेटा हूँ या बच्चा हूँ कि नहीं। ये 2-3 साल हर बच्चे की लाइफ में आते आता हैं, ऐसा दौर तो आता है। वैसे ही इस बच्ची की लाइफ में कुछ ऐसा शक आया है, ऐसी दौर से गुजर रही है ये। गुजर रही है, और वो किस तरह से उसको सॉर्ट आउट करती है इन ए फनी वे, इन ह्यूमरस वे, और उसमें एक मैसेज भी है कि बच्चों को थोड़ा संभल के ट्रीट किया जाए, कैसे किया जाए, पर वो हो नहीं पाता है। वो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में ये बातें आ ही जाती हैं जो कि हमारे दिमागों में भी रही, तो इसलिए थोड़ा सा सब्जेक्ट अच्छा लगा और करीब का है और इससे जुड़ा हुआ लगता है। बाकी तो साजन भाई हैं। सर आपसे हम चाहूँगा कि आपका क्या कहना है, एसोसिएशन जो रहा है इस प्रोजेक्ट को लेकर और जो स्टोरी है उसके बारे में? जी मैं तो हमेशा जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं एज ऑडियंस पढ़ता हूँ, तो मैं देख पाता हूँ कि ये फिल्म मुझे दिख रही है और मुझे कैसी लग रही है, मुझे अगर एंटरटेनिंग लग रही है या मूव कर रही है किसी भी वे में, तो मेरा मन करता है कि मैं करूँ। ऑब्वियसली जब मुझे पता चला कि साजन जी डायरेक्ट कर रहे हैं और ये स्टार कास्ट हैं, सब लोग एक्चुअली ऑलरेडी, मैं शायद सबसे आखिर में लॉक हुआ था, तो सब लोग ऑलरेडी जुड़ चुके थे। तो जब पता चला कि ये नामी शख्स सबके सब जुड़े हुए हैं, सो पहले तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, नरेशन बहुत अच्छी लगी, और फिर इनके साथ काम करने का पहली बार मौका मिल रहा है, सो मैं उसको गंवाना नहीं चाहता था, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट आई पिक दिस सब्जेक्ट अप एंड डूइंग समथिंग। आई एम प्लेइंग अ फादर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने थोड़ा सा आई हैव केप्ट माई सेल्फ अवे कि नहीं, बट क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी इस स्क्रिप्ट की बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको दूर कर दिया जाए अपनी ज़िंदगी से, लेट्स जस्ट प्ले अ पार्ट। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? पहले तो क्या एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट में आना कैसे हुआ? जी आपसे फिर से जैसे कि इसमें आपके दादा दादी भी है, नाना नानी भी और मम्मी डैडी भी है, तो स्टोरी कैसे लग रही है? एक्टिंग आपका फर्स्ट? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है और बहुत सारी सीन्स भी हैं जिसमें मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रही हूँ और पता लगा रही हूँ कि मेरा बाप कौन है। तो ये स्टोरी बहुत अच्छी है, जो जितनी भी स्टार कास्ट है सब बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और जो हमारे डायरेक्टर है साजन सर और जिनका जो ऐप है वो लोग बहुत ही स्वीट है, बहुत ही केयरिंग है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैं हम लोग इस सीरियल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस श्रीखंड से हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला हम लोगों को सर और मैडम के साथ मिलकर। जब हमारी पहली मुलाकात हुई, बात हुई, तो बहुत रेयर लोग ही होते हैं जो इस इंडस्ट्री को इस तरह का विजन रखते हैं। बच्चों के बारे में बहुत कम काम होता है, आप और हम सब जानते हैं। बच्चों के कॉन्सेप्ट पर हम लोग बहुत भागते हैं काम करने से,
और ये बहुत एक छोटी सी कहानी है, छोटे से मुद्दे पर इतना प्यारा कहानी साजन सर ने लिखा, उसके बारे में कहना भी, जब वो आएगा तो आपको पता चलेगा। और हमारी कोशिश है कि हम अपने प्रोडक्शन हाउस की ओर से और मैडम और सर के साथ मिल करके और भी इस तरह की अच्छी कहानियाँ आप लोगों के बीच में लेकर आए, उसकी प्रस्तुतिकरण करें। और सबसे बड़ी बात, एक्टिंग इंस्टीट्यूट के एक तरीके से आप कह दीजिए पुरोधा है, या ये कहिए कि टेली इंडस्ट्री के जन्मदाता है। जब टेलीविजन पर जब सीरियल प्रारंभ हुआ उस समय से सर जुड़े हुए, राकेश बेदी सर हैं, फिर कल हमारे एक और सर आ रहे हैं जिनको आप सब लोग लल्लू के नाम से जानते थे, और वो भी आएंगे कल। कल सपना जी ने, सपना शेखावत ने भी किया है बुआ का कैरेक्टर। बिल्कुल। और शीला डेविड जी काफी टाइम बाद दिखाई देंगी आपको। शीला शर्मा जी, सॉरी मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ, शीला शर्मा जी भी आपको काफी टाइम बाद। बहुत अच्छी वेब सीरीज है और सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया है। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी कास्ट आपको दिखाई दे रही है, और ये बच्ची तो लाजवाब। हमको ये गजब है रियली, ये मैजिक है ये बच्ची। बिल्कुल बहुत प्यारी बच्ची, बहुत अच्छा काम कर रही है और हमको भी सीखने का मौका मिल रहा है। काफी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन एक नए तरीके से नए कॉन्सेप्ट को लेकर एक ऐप आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐप बच्चों के बारे में सोच रहा है, ये उससे भी बड़ी बात है। ऐप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं ये आपसे हमसे छुपा हुआ नहीं, और उस जगह की कोई इस नैतिक जिम्मेदारी को सर समझ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और यही हम लोग की सोच है, कोशिश है कि इसको एक नए तरीके से प्रस्तुत करें, क्योंकि ये मोबाइल जिस पर ये आएगा या जिस जगह पर दिखाई, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो एडल्ट फिल्म में दिखाते हैं, हम चिल्ड्रन फिल्म दिखा रहे हैं, है ना। उस जगह पे टेलीविजन का एक फैमिली ऑडियंस को हम लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओनली टारगेटिंग द यूथ एज सच, बट फैमिली के साथ आप बैठ के एंटरटेन हो सकते हो। और सर बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस मैं यही कहूँगा, बताऊँगा तो नहीं, लेकिन बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप देखिएगा जरूर। और सबसे निवेदन है कि हमारे ऐप के बारे में, ऐप को डाउनलोड करके ऐप के बारे में भी काम करें, और हमारी ये कोशिश है कि आपको अच्छा एंटरटेनमेंट दे, और आने वाले समय में भी इस ऐप के माध्यम से आपको बहुत अच्छी वेब सीरीज देखने को मिलेगी, वेब फिल्म देखने को मिलेगी। आपका तो शिक्षण बताइए प्लीज, और क्या कहेंगे प्रोजेक्ट के लिए? सुनीता जी है, सब आप जानते हैं, शायद उनको नाम सारी में दिग्गज एक्टर्स हैं इस फिल्म में, और ऐप की भी तारीफ करूंगी कि आप लोगों ने इस तरह का कुछ सोचा है। आज के टाइम पे जिस तरह से एक्टर्स को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि सारे डायरेक्टर्स जो अच्छे हैं, जो अच्छा लिखते हैं, राइटर्स, हर किसी को मौका मिले। तो इस तरह स्टोरी डेक के जैसे अगर ऐप आते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है सबके लिए। और जैसे सर ने बोला था, बच्चों की मनोवैज्ञानिकता पे बहुत कम काम हुआ है, या तो फिर हम बच्चों को बिल्कुल ही बच्चा बना देते हैं जो सिर्फ गुड्डियों से खेलते हैं, लेकिन उनका माइंड सेटअप क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, और क्या असर पड़ता है बड़ों का और सोसाइटी का बच्चों के ऊपर, और वो अपने हिसाब से कैसे मैच्योर होकर उसे हैंडल कर रहे हैं। तो ये सब इस कहानी में है, और मेरे ख्याल से ये फिल्म बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी पसंद करेंगे, और उनके लिए भी काफ़ी कुछ होगा सीखने। मैम, जैसे पंचायत और गुल्लक नाम पर हो रहा है, क्या इस मूवी में इस तरीके का रोल रहेगा या फिर अलग डिफरेंट टाइप का रोल? देखिए, है तो कॉमेडी का तड़का तो है इसमें भी, हाँ, लेकिन वो कैरेक्टर कुछ अलग थे और ये अलग है। और यहाँ पे जो मेरे को स्टार्स हैं, मतलब मैं अपने को शुक्रिया करती हूँ साधना सर का कि मुझे मौका मिला, मैं जाकिर भाई और राकेश सर के साथ एक साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिस इज लाइक इट्स आई फील वेरी फॉर्चूनेट। राकेश सर, लेकिन जहाँ तक OTT की बात है, वेब सीरीज की बात है, काफ़ी सारे फिल्म कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने यादगार रोल निभाया है, उन्हें एप्रीहेंशंस है कि हाँ वो वेब सीरीज में काम करें, क्या उन्हें क्या करना चाहेंगे कि फिल्म को ज़्यादा अहमियत देना कलाकार के तौर पे? अभी तो सारी की सारी लाइंस ब्लर हो गई हैं, वो ज़माना चला गया कि ये फिल्म है और ये वेब सीरीज़ है। आजकल क्या है कि हर एक्टर जो है वो कंटेंट का भूखा है, उसको अच्छे रोल का भूखा है। कोई एक्टर ये देखता ही नहीं कि मैं वेब पे जा रहा हूँ या मैं कौन से प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। मैंने अभी एक सीरीज़ की जो अभी आने वाली है मनी हाइस्ट के ऊपर, मतलब एक बैंक रॉबरी के ऊपर। उसमें मैंने एक ऐसा रोल किया है जैसे रोल में मुझे लोगों ने कभी देखा ही नहीं आज तक। मैंने इस तरह का काम किया उसके अंदर। तो ये वो ज़माना चला गया कि ये वो लाइन सारी अब मर्ज हो गई हैं। ये है ज़रूर कि हाँ भाई एक अच्छा काम मिलना चाहिए। बल्कि अभी वेब के अंदर तो ये हो गया कि अगर आपकी वेब सीरीज़ हिट हो जाती है, सपोज अगर हिट हो जाती है,
तो वो ना जाने कितनी लैंग्वेजेस में डब होगी, ना जाने कौन से देश में कहाँ देखी जा रही है। पता चला आप यहाँ बैठे हैं, मंगोलिया में आपकी पिक्चर चल रही है, कोई लगा के बैठा है, यू नो, बिकॉज इफ इट्स गुड कंटेंट अच्छा है तो उसकी कोई स्काई तो लिमिट ना हो, कोई अंत नहीं है उसका। राकेश जी, जिस तरीके से भी आपने कहा कि ऐसा कंटेंट है जो बच्चे भी देख सकते हैं, मीन्स आजकल तो OTT पे ऐसा कोई कंटेंट ज़्यादा आते नहीं है। जिस तरीके से पहले आपका श्रीमान श्रीमती आज भी देखे तो आज भी हंसी है ही वो देखने में, लेकिन वैसे कंटेंट फिर से कब आएंगे? मैं राकेश जी का मैं जवाब दूंगा, ये कंटेंट वही है। इसे देखने के बाद आपको महसूस होगा कि ये वैसे ही है। इसी हाँ। जैसे आपसे ये जानना चाहूँगा कि OTT के लोग वेब सीरीज में character- नहीं, मैंने अभी वो गुल्लक वगैरह देखा तो अच्छा है, मतलब उसका कंटेंट साफ सुथरा कंटेंट है, आपको आप कनेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं, यू नो। तो जहाँ भी कंटेंट एक आपको टच करता है, और कोई भी, मैं ये बात हमेशा ये बात मानता हूँ कि जो ख़राब चीज़ होती है, जो एक शॉर्टकट लिया जाता है कॉमेडी के लिए या किसी और भी चीज़ के लिए, उसकी वैल्यू या लाइफ कभी हो ही नहीं सकती। आज आप श्रीमान श्रीमती की बात कर रही हैं, उस बात को 25 साल के बाद आप उसको याद कर रही हैं, और याद करते आपके चेहरे पे स्माइल भी आ गई, यू नो। थैंक्स सर, कहना चाहूँगा कि OTT प्लेटफॉर्म वेब सीरीज में कैरेक्टर आर्टिस्ट को बहुत वैल्यू किया जा रहा है, मतलब एज अ लीड समझिए उनको दिखाया जा रहा है, वो कितनी अच्छी बात है, उनको वो सम्मान मिल रहा है, वो वैल्यू मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है, और हम जैसे लोगों के लिए कि भाई जो फिल्मों का एक अपना दायरा होता है, उसका अपना एक गणित है, और उसमें आपको सिर्फ इसीलिए वो उसमें सारी कहानी हीरो पे शुरू होती है, हीरो पे खत्म हो जाती है। तो आप उसमें फिल्म के तौर पर तो आपके टैलेंट को या आप क्या कर सकते हैं उसको एक्सप्लोर करने का जो माध्यम है वो सिर्फ OTT है, टेलीविजन भी नहीं है, सॉरी टू से, क्योंकि उसका भी फॉर्मेट जो है चुराया हुआ है फिल्मों से, तो उसमें भी आपको वो TRP ओरिएंटेड है, TRP। तो फिल्म के अंदर मतलब OTT के अंदर क्या है कि वहाँ पे पैरामीटर वो नहीं है कि हमको ऐसा सा चेहरा चाहिए या हमको ये वाला हीरो चाहिए, कंटेंट ओरिएंटेड है, और उसमें जो सूट करता है वो ज़्यादा ले लिया जाता है। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में इन्फ्लुएंसर का ज़माना है, कास्टिंग भी होती है फॉलोअर्स को देखकर, तो ये कहाँ तक आप लॉजिकली कभी तक भागते हैं? हाँ, वो टेलीविजन में ज़्यादा है। सर, आपसे ही जानना चाहूँगा ये बात। नहीं, वो सर OTT में भी बहुत ज़्यादा है। दिस इज कुछ लोग हैं देयर जो बट ऐसा इट्स नॉट राइट, अभी इट्स हो नॉट गया राइट। है, आई थिंक ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। हाँ। आई मीन आइडियली इट शुड नॉट हैपन, क्योंकि ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं सोशल मीडिया पे हूँ एक्टिव, लेकिन कभी कभी त्रस्त आ चुका हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये दिस इज बिकम एन ऑब्लिगेशन फॉर एक्टर्स ऑल्सो। हमें इट इज एक बहुत एक्चुअली बड़ा अ प्रेशर प्रेशर फॉर है एक्टर्स कि यार कुछ करना ही है, बिकॉज हाँ। फॉलोअर्स का है लोग मतलब हर दिन influenced हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आती ये हर एक्टर, मैं वो उठ गया, मैं जाग गया, हाँ, मैंने ब्रश कर लिया, this is all- मैंने नहा लिया, मैंने कल नए कपड़े खरीदे, यू नो, ये क्या है, मतलब ये एंड यू नो व्हाट, ये एक्टर इससे माइंडसेट, इसके एक्टर्स शिकार होते जा रहे हैं, जैसे इसने कहा अभी, No, यू नो, sir. कि आप इस बात के शिकार होते जा रहे हैं। पहले सर सिर्फ ऑडिशन मांगा जाता था, ऑडिशन मैंने नया घर खरीदा, अभी मैंने साथ नई में गाड़ी बुलाते खरीदी। कितने फॉलोअर्स हैं मैम वो भी बता दीजिए। लेकिन मैं इससे अलग हूँ। दिस इज वेरी मैं जब भी आर्टिस्ट ढूंढता हूँ मुझे तो पता ही नहीं होता है कि किसके फॉलोवर है, मैं एक्टर ढूंढता रहता हूँ। हाँ, ये हमेशा अच्छी आपने बात जितना है मेरा कि- काम देखा है, ये हमारी बात हो चुकी है। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि साजन जी ने जब मुझे कॉल किया था तो ये मेरा ज़्यादा उन्होंने थोड़ा बहुत काम देखा था मेरा, सोशल मीडिया के बारे में बिल्कुल मैं भी नहीं जानता था, नहीं उनके जानता बारे था। में प्रॉपर नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। तो बात करके जो हमारा डिस्कस हुआ 5 मिनट का, उसमें मुझे लगा कि एक्टर चाहिए था जो वो जैसे एक लड़की ने वीडियो डाला कि मैं, जैसे मैंने बताया, मैं उठ गई, फिर मैंने ब्रश कर लिया, फिर मैंने नहा लिया, मैंने कपड़े पहने, तो मेरे दिमाग में आया कि नहाते नहाते वीडियो क्यों नहीं शूट किया यार, वो भी करना चाहिए था। एक्चुअली हम जो कैसे लोग हैं, हमने हेलो हमने टीवी का वो भी ज़माना देखा है जब कुछ नहीं आता, हमने वो भी देखा है जब सीरियल शुरू हुए थे, हमने वो भी देखा है जब लोग सोचते थे कि टीवी नहीं करना चाहिए, छाप पड़ जाएगी, या फिर जब धार्मिक सीरियल शुरू हुए, अरे यार हम नहीं करेंगे, फिर बाद में लोग धार्मिक सीरियल करके स्टार भी बन गए, बाद में उसके बाद कि नहीं यार फिल्मों के ऊपर असर पड़ेगा हमारी, तो लोग टेलीविज़न से स्टार बन गए। मैंने खुद टेलीविज़न के मैंने 2 महीने लगाए थे, ये जो है ज़िंदगी जब मेरा शुरू हुआ था, ये सोच करने के मैं करूँ कि नहीं करूँ, 2 महीने लगाए मैंने। तो टेलीविज़न से स्टार बनने लगे लोग फिल्मों में, जो सबसे बड़े आज के सुपरस्टार हैं वो तो टीवी के एक्टर थे, शाहरुख खान साहब,
बाद में और बनने लगे तो सब जैसे कहा भाई साहब ने कि लाइनें ब्लर हो गई हैं। अब कोई कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको परफॉर्मेंस आनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा हो। अभी जो टाइम चल रहा है आई थिंक वो एक्टर्स के लिए और एवरीबडी सबके लिए बहुत अच्छा है। कमाल का टाइम है। कमाल का टाइम है बिकॉज अगर आपके अंदर टैलेंट है और तो आपको मिलेगा ही। मेरे ख्याल से राइटर्स के लिए इतना बड़ा टाइम चल रहा है अभी, इतना बड़ा टाइम है, इतनी बड़ी मार्केट है। लास्टली साजन सर, बहुत म्यूजिक वीडियोस, वेब सीरीज, सब कुछ क्या, एक बड़ा सपना क्या है आगे चल के, क्या करना चाह रहे हैं? ये राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। सपना तो देखिए, सपना कुछ नहीं है, सपना जी मेरे साथ है तो इसलिए सपना तो कुछ है ही नहीं। ये है कि अच्छा काम करते रहे, आपने देखा ही है हमें, अच्छा काम करो, अच्छे लोगों के साथ करो। एक्टर कभी करीब करीब करते हैं, जाकिर भाई का आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत बड़ा वाला भाई है मेरे, राकेश जी और इतिहास है मेरा ये 30 साल का, सोमा जी, हम जब मिलते हैं पूछिए मत, सुनीता जी कुछ कह ही नहीं सकते हो। यहाँ तो हम चल के जाते हैं ना, इस स्कूलों में जाना पड़ता है कि भाई कुछ सीखना है तो यहाँ बैठना पड़ता है आपको थिएटर में, तो ये बोलो। तो मेरे तो पूरी जर्नी थिएटर NSD एक्टरों के साथ रही है, क्यों राकेश जी? तो पूरा वो चीज़ पूरा तुमने हमेशा देखा कि बिना एक्टर के मेरा कोई भी काम उठाइए आप, जाकिर भाई तो खास तौर से एक्टरों के साथ। आपसे लास्ट सवाल ये कि काम तो बहुत है, मतलब इंडस्ट्री का समय बहुत अच्छा है, लेकिन जितना प्रोजेक्ट की पहचान बनाना अपना मुश्किल हो रहा है। अगर कोई आर्टिस्ट आता है तो अगर शो चलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चलता है, फिल्म प्रोजेक्ट नहीं चलता है, शो नहीं चलता है, तो फिर एक मुश्किल हो जाता है। वो क्या कहते हैं? इसीलिए तो OTT आए, फिर आएगा, फिर मौका मिलेगा, फिर पर उस चीज की सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले ही काम चल जाए। ठीक, मेरी लाइफ एक्सपीरियंस पता क्या बोलता है कि आप अच्छा काम अगर करेंगे ना, अच्छा, तो आपका काम कभी वेस्ट नहीं जाएगा। राइट। वो चले या ना चले, उसके ये नहीं कि वो आज नहीं चला, लेकिन अगर वो अच्छा काम है तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करने ही वाला है। 100% होगा। अब हमारी ये जो बच्ची है चिंकी, ये हप्पू की उल्टन पलटन की मेन लीड है और पिछले 5 साल से टीवी में उसने अपनी एक पहचान बनाई है और इतने दिग्गजों के साथ उसे लग ही नहीं रहा, मुझे नहीं लगता उसने कहीं से महसूस किया कि कौन एक्टर है मेरे सामने, क्योंकि वो खुद अच्छे एक्टर और अच्छे से ये हम तो बड़ी स्टार है इसलिए, है ना? नहीं है? है। चलिए ओके जी, बाय बाय। हम लोग बैठे हैं? हाँ चलो, आगे पीछे आप दोनों लोग आ रहे हैं।